श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम नमामि विठ्ठलेश्वरं सदात्वदारमानसं स्वभक्तरक्षणक्षमं ब्रजेश भक्तिभावदम्। सभी श्रोताओं को और वैष्णव जन को शुभाशीर्वाद। आज के इस विकट परिस्थिति, कोरोना काल की परिस्थिति में हम लोगों को हमारी जो प्राचीन परंपरा है, जो नित्य नियम व्यवहार जो हमारे पूर्वजों ने, मुनिजनों ने पुराणों स्मृति में हमें बताए हैं, शौचाचार की जो व्यवस्था हमको दी है, वे पूर्णतः आज भी प्रासंगिक हैं एवं वैज्ञानिक हैं। आज उनके महत्व को हम समझ रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्षों पहले हमारे आर्ष मुनिजनों ने इन आचार परंपरा और व्यवस्थाओं को, व्यवहार को, नित्य नियम को बनाया एवं जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अंतःकरण की पवित्रता, शरीर की पवित्रता एवं ठाकुर जी की सेवा की शुद्धता, पवित्रता, संस्कार बने रहें, इतदर्थ अपरस की व्यवस्था बनाई है। तो ये जो शौचाचार की व्यवस्था है, इसको हम वैष्णवजन और कई नई पीढ़ी माखोल उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। आज वे लोग इस बात को सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसके पीछे जो छिपी वैज्ञानिकता है उसको भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं, हमने पहले के जो भी वीडियो है उसमें प्रातःकाल की वैष्णव के नियम के संदर्भ में बात सुनी। आज हम जो प्रातःकाल के पश्चात जो मलमूत्र इत्यादि विसर्जन, शौचाचार की जो व्यवस्था हमारे वैष्णव धर्म में है, उसके विषय में समझेंगे। सबसे पहले जैसे कल हमने बताया था कि ठाकुर जी को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, गिरिराज जी, यमुना जी का स्मरण करके दिन की शुरुआत होती है। फिर हम जैसे बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने में फिर जैसे मैंने बताया था कि जैसे छींटे उड़े तो घुटने तक हमारे जल डालना, आसपास जहाँ जहाँ छींटे उड़े हैं वहाँ वहाँ जल डालना, इस प्रकार की व्यवस्था रखना, अच्छी तरह हाथ धोना और कुल्ले करना। 6 कुल्ले बाथरूम जाने के बाद में किए जाते हैं, मुख शुद्धि, मुख की पवित्रता के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, वो हमको करना होता है। ऐसे ही जब जूठन हम कोई चीज़ पीते हैं, जूठन जब हम चीज़ करते हैं तो जो गिलास इत्यादि रहते हैं उसके साथ साथ हमारा हाथ भी जूठन होते हैं, तो उन सब को भी हमको अच्छी तरह धोना, हाथ को धोना, जो गिलास से पिया है उसको धोना, और कुल्ले 3, 4, 5 कुल्ले अवश्य जूठन मुँह का हमको करना चाहिए। जूठन मुँह से इधर उधर हमको घूमना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे होठ पे इत्यादि हमारे हाथ अड़ जाते हैं तो हमारी जीवान उसके ऊपर फिरती रहती है, इसलिए होठ भी जो है जूठन माने जाते हैं। उसके बाद फिर हाथ धोए जाते हैं। आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम उसको देखें तो यदि किसी प्रकार का भी संक्रमण और किसी प्रकार के भी कीटाणु हमारे अंदर होते हैं तो वो बाहर जहाँ तक हमारी जीवान रहती है वहाँ तक वो जाते हैं, क्योंकि हमारा थूक वहाँ तक जाता है। तो हमारे हाथ भी उससे यदि संक्रमित होते हैं तो अन्य जगहों को भी वो संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए ये व्यवस्था रखी गई। तत्पश्चात जब मलमूत्र इत्यादि का जो त्याग या शौच जिसे हमें कहते हैं वो व्यवस्था है, उसके विषय में हम विचार करते हैं कि हम शौच के लिए जाते हैं तो शौच के बाद में हमारे जो हाथ हैं उनको, उल्टा हाथ जो होता है उसको 10 बार धोना चाहिए और उसके बाद दोनों हाथ मिला के 7 बार धोने चाहिए। ऐसे हमारे विष्णु पुराण इत्यादि स्मृति पुराणों में बताया हुआ है। अधिकांश लोग जो है पेपर ले जाते हैं पढ़ने के लिए, मोबाइल साथ में रखते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और अपने ऑफिस का काम कई जो निपटाते हैं ऐसा भी करते हैं, या कुछ लिखने करने का कार्य होता है वो भी करते हैं, कुछ ज़रूरी कार्य है वो भी करते हैं।
और कई लोग तो उससे भी आगे बढ़कर खाने पीने की चीज़ भी जो है हमारे लेट बात में साथ में ले जाते हैं और बैठकर खाते भी रहते हैं। इस तरीके की जो एक विकृत परंपरा है उससे हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान हैं वो अशुद्ध और अपवित्र माने गए हैं। साथ ही साथ जो है जो चीज़ें हम खाने पीने के ले जाते हैं वो भी शुद्ध और अशुद्ध और अपवित्र हो जाती है। इसलिए उन स्थानों पर ले जाने के बाद में हम यदि उनको लेते हैं तो वो सब हम अशुद्ध और अपवित्र खाते हैं। तो जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी होता है और वो चीज़ें भी जो है संक्रमित होने की संभावना होती है। इसलिए वहाँ पर बैठकर खाना पीना ये हमको नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो हाथ धोने का जो लेटरिन का जो बेसिन हो और जो हमारे नित्य हाथ धोने का मतलब जैसे हम शुद्ध अवस्था में हों और उस समय हमको हाथ धोने हों, ऐसा जो बेसिन हो, वो दोनों की व्यवस्था सोच समझ के हमको अलग रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्पर्श होने पर, अड़ाअड़ी होने पर संक्रमण भी फैलने का डर रहता है, अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है। तो जहाँ हमने लेटरिन के हाथ धोए हैं ऐसा जो बेसिन है और जहाँ हम शुद्ध अवस्था में भी हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं और हमारे सब व्यवहार कर रहे हैं, उनके अंदर हमको अंतर रखना चाहिए। दोनों अलग अलग हों तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही ये भी विवेक रखना चाहिए कि जो लेटरिन के हाथ धोने का साबुन या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, शुद्ध अवस्था में उन साबुन से, उन लिक्विड से हम हाथ न धोएं, वो अलग की अलग रहें। और जो शुद्ध अवस्था के हैं वो शुद्ध अवस्था के अंदर जो हाथ धोते हैं भोजन पानी करके इत्यादि, वो जो है अलग रहें। तो दोनों की व्यवस्था हमको अलग अलग रखनी चाहिए। उसके बाद में जो कई लोग स्लीपर उपयोग करते हैं और वो स्लीपर पहनकर लेटरिन जाकर उसके बाद में वो स्लीपर पहन के पूरे घर भर में घूमते हैं और अपना अपना काम करते हैं, तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। जिसका जहाँ स्थान है वो वहीं शोभा देता है। जो स्लीपर जहाँ के लिए नियुक्ति की गई है, लेट बात के लिए नियुक्ति की गई है, तो उसको वहीं तक सीमित रखें, अपने पूरे घर में उसको न ले जाएं। उससे भी जो है आधुनिक भाषा में संक्रमण फैलेगा और हमारे मार्गीय भाषा में वो जो है शुद्ध और शुद्ध नहीं रहती और अपवित्र रहती है। तत्पश्चात हम कई बार ये देखते हैं कि कई लोग जो है बिना नहाए, अर्थात जो है लेटरिन जाकर, शौच जाकर और उसके बाद में जो शुद्ध कपड़े हैं, शुद्धता से युक्त जो चीज़ें हैं उनको भी स्पर्श करते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी अपवित्र और अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसी शौच की अवस्था के अंदर जिसमें हम अपवित्र हों तो हमें धार्मिक स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ दर्शन करने, मंदिरों में जाना और लोगों से स्पर्श करना, कोई चीज़ जो है भगवान के लिए पधराना ऐसी अशुद्ध अवस्था में, अथवा खाने पीने की चीज़ को खुद भी उपयोग करना और स्पर्श करना, जो कि शुद्ध जल जैसा रखा है, शुद्ध खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, उनको जाकर ऐसी अशुद्ध अवस्था में, अशौच की अवस्था में जाकर छूना, स्पर्श करना, इससे वो भी अपवित्र होती है, अशुद्ध होती है और संक्रमित हो सकती है। इसलिए हमको ये सब व्यवहारों से बचना चाहिए। गिरिराज जी, यमुना जी, यहाँ पर भी हम जाते हैं तो सुबह सुबह स्नान करके फिर पूजन और इत्यादि परिक्रमा, भोग, यह सब क्रम हमको करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में जाकर जो है पूजन और भोग धरना ये सब नहीं करना चाहिए। कोई भी तीर्थ स्थान पर हम जाएं तो वहाँ पर भी हमें तीर्थ का मान रखना चाहिए और शुद्ध स्नान घर पे करके जाना चाहिए। जो शौच जाके स्नान करते हैं उसको शुद्ध स्नान कहते हैं, वो घर पर करके, और जो तीर्थ की मान मर्यादा है वहाँ स्नान करके जाना, क्योंकि वहाँ पर हम पाठ इत्यादि करते हैं, वो भी हम शुद्ध अवस्था में ही करते हैं। वैष्णव को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शौच की अवस्था के अंदर पाठ इत्यादि नहीं करें। पाठ की पुस्तक है, श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक है, इनको भी स्पर्श वे नहीं करें। जो हमारे नहाने के वस्त्र हैं वो जब हम शुद्ध रहें, जब पहले ही टॉवेल है, नहाने के वस्त्र हैं, वो सब एक स्थान पर रख दें। शौच जाके उसके बाद में हमारे जो कपड़े पहने हुए हैं उनको हम भिजाएं, साथ में स्नान करें
स्नान करके कुल्ला करके शौच जाने के बाद में जो है 8 कुल्ले या 12 कुल्ले जैसा भी है वो करके हमारी शुद्धता होती है, स्नान इत्यादि करके और पवित्र होकर चरणामृत लेकर तत्पश्चात जो पहले रखे हुए वस्त्र हैं उनको हम स्पर्श इत्यादि कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बीमार है तो बीमारी की अवस्था में जैसे पथारीवश है, पलंग के ऊपर हैं या अत्यधिक बीमार है, चलना फिरना नहीं होता है, तो उसमें जो है नियम कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें वैसे नियम पालन नहीं किए जाते, शिथिल पड़ जाते हैं। कमर कटी स्नान है, कुल्ले करके शुद्धता है, उसके बाद में जो है कई बार स्पंज भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को, तो स्पंज करने के बाद में फिर जैसे गोमूत्र के छींटे हम देते हैं तो उससे भी पवित्रता हो जाती है स्थान की, पलंग की, व्यक्ति की। और जैसे छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के बच्चे, तो उनमें फिर मलमूत्र इत्यादि शौच इत्यादि का जो भी विचार है वो अलग रहता है, उसमें भी नियम शिथिल रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को बाल अवस्था में इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कहाँ कैसे क्या करना, इसलिए उनकी जो व्यवस्था है शिथिल होती है। इसलिए हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो शौचाचार के नियम हैं उनको व्यवस्थित हमको पालन करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी के अंदर कोई अपराध हमारा न हो, गुरु के अपराध न हो। गुरु के सन्मुख भी हमको जो है शौच की अवस्था में नहीं जाना, चरण स्पर्श नहीं करना, ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अपरस में भी हमको शौच की अवस्था में इत्यादि में नहीं जाना। भोजन महाप्रसादी भी हमको शौच की जो अवस्था है उसके अंदर हमको नहीं लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको हृदयंगम करनी है। आगे स्नान संबंधित जो भी वैष्णव के नियम हैं उस पर हम प्रकाश करेंगे। ये जो आज हमने बताया वैष्णव हृदयंगम करें और यथाशक्ति जितना हमसे हो सके उसको पालन करें। आशीर्वाद।